हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट और फुल ट्रिक्स से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, क्वेश्चन अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न आपको समझ में ना आए उसको आप वीडियो में देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, 68 है, 68 है, 130 है, क्वेश्चन मार्क है, 350 है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्त है नंबर एनालॉजी का। तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो, ये जो पहली संख्या लिखी गई है इसको जिस प्रकार उसने 130 बना के लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को 350 कैसे बना के लिखा जाएगा। तो आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा मेरे भाई, लेकिन आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी ही है आपका एक ऐसा रामबाण जो आपके किसी भी सवाल को बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्रॉपर्टी, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रॉपर्टी है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है आपको, पहले नंबर पे चेक करना है, वो चेक करना है प्राइम नंबर को चेक करना है, अभाज्य संख्या को चेक करना है। दूसरे नंबर पे जो चेक करना है वो जाना है हमें स्क्वायर पे जाना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमें चेक करना है वो चेक करना है क्यूब को चेक करना है। 4 नंबर पे हमें जो लगाना है डिवाइड को लगाना है। 5 नंबर पे हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। 6 नंबर पे हमें एडिशन की तरफ जाना है और सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन को चेक करना पड़ेगा। अब मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो 68 को कुछ जोड़ेंगे, 130 लाएंगे यहाँ से, उससे पहले भी हमारे पास है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, 68 सर प्राइम नंबर तो नहीं है, 130 प्राइम नंबर नहीं है, 350 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहां से हो गया समाप्त। अब स्क्वायर को चेक करो, किसको चेक करो? स्क्वायर को चेक करो। 68 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, 130 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, 350 तो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो अब सर स्क्वायर की तरफ हम कैसे जाएंगे? हमें सबसे पहले इस संख्या के आसपास पहुंचना है, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं क्यूब। तो चलो अब हम क्यूब करते हैं। सर 68 भी तो किसी का क्यूब नहीं है, 130 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो हम करें क्या? आसपास क्यूब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर हम ध्यान से देखेंगे सर, 4 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सर अगर 68 बनाना हो तो 64 में हम 4 जोड़ देंगे तो 64 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 130 को देखो किसी संख्या के क्यूब के आसपास है, तो आप कहोगे हाँ सर 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। दूर कितना है 130 से? हम सर 5 दूर है, तो 125 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 350, तो 350 जो किस संख्या के आसपास है? तो आप कहोगे सर 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49 सत्ते हो जाएगा 343। अगर हमें 50 बनाना है तो 343 में 7 जोड़ना पड़ेगा तो 350 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आपको आ रहा होगा। सर 4 का क्यूब किया है, 4 जोड़ दिया, 5 का क्यूब किया है, 5 जोड़ दिया, 7 का क्यूब किया है, 7 जोड़ दिया। देखो यहां से हमें बाद वाली संख्या पे जाना था, 68 से हमें बाद वाली संख्या पे जाना था। तो 4 था, 4 का क्यूब किया है, उसके बाद 5 का क्यूब किया, एक बाद वाली संख्या का हमने क्या किया? क्यूब किया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? 350 है। सर 7 का क्यूब किए हैं, 7 जोड़े हैं, 350 आ गया। लेकिन देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहले ज्ञात करना है, इससे पहले। तो 7 के बाद 8 मत कर देना, 7 के पहले ज्ञात करोगे कितना आएगा? 6 का हमें करना है क्यूब, तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा? 216, 200 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसमें जोड़ोगे आप कितना? सर जिस संख्या का क्यूब किए हैं, तो 6 का क्यूब किए हैं, 6 जोड़ेंगे तो 216 में अगर 6 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन आपको पता होगा नंबर एनालॉजी का प्रॉपर्टी जो हमने बताया था, ठीक है। चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए, मतलब इसमें सही वेन आरेख का चयन करना है। वेन डायग्राम का यह क्वेश्चन है, कैसे बनाना है। माता है, बहन है, माता है, महिला है, तीनों में हमें ग्राफ बनाना है कि कौन सा ग्राफ हमारा सटीक बैठेगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन से बनाते हैं कि सर ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन से आपको नहीं बताना है, जो तरीका हम बता रहे हैं इससे अप्लाई कीजिएगा। वेन डायग्राम का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, 100% सही होगा, लेकिन लगाना आपको वैसे है जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो बहन है, माता है, महिला है, तो क्या दुनिया की सारी बहन, जितनी बहन है वो सब माता होती हैं? तो आप अपनी बहन को ले लो। मान लो आपकी बहन की शादी नहीं हुई है और उसके बच्चे भी नहीं है, तो वो माँ तो नहीं बन सकती। तो मतलब सर सारी बहन जो है वो माँ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, दुनिया की जितनी माता हैं वो सब क्या महिला हैं? तो आप कहोगे हाँ सर, दुनिया की जितनी भी माँ हैं, माता हैं, वो सब महिला के अंतर्गत ही आती हैं। अब इसको देखो, क्या सारी महिलाएं जो है वो माता होती हैं? तो आप कहोगे सर मान लो कुछ महिला ऐसी हैं जिनको कभी बच्चे ही नहीं पैदा हुए, तो वो तो माँ नहीं बन सकती। मतलब कि सारी महिला जो है माँ तो नहीं बन सकती। क्या सारी माता बहन हो सकती हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, मान लो कोई माता जो है अपने घर की इकलौती बेटी है, तो वो तो किसी की बहन नहीं हो सकती। तो लेकिन देखो अब सारी बहन जो होती हैं वो क्या होती हैं? महिला होती हैं। सारी माँ जो होती हैं वो महिला होती हैं। तो मतलब महिला के अंतर्गत ही तो बहन और माता आएंगी। अब ये बताओ कि सारी बहन माता नहीं होती, सारी माता बहन नहीं होती है, लेकिन कुछ बहन माँ भी तो हो सकती हैं और कुछ माता बहन भी तो हो सकती हैं। तो आप कहोगे हाँ सर, दोनों में हो जाएगा कुछ का संबंध। ऐसा ग्राफ आपको कहाँ दिख रहा है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी में दिख रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। हो सकता हो आपको लगा हो कि सर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया। अगर आप सीख जाओगे तब आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप सीख रहे हो इसलिए आपको टाइम लगेगा। चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, और जब भी हमारे सामने ऐसे सर्कल में क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल दो तरीका होता है कि दो तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो दोनों तरीका बता रहे हैं। पहले तरीका है कोई एक संख्या पकड़ो, उसको जो है ऐसे सर्कल बेस्ड आप सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, अगर ऐसे सॉल्व नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे सर, हम क्रॉस मेथड लगाते हैं कि क्रॉस मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। अब क्रॉस मेथड अगर पहले हम अप्लाई करते हैं, सर जीरो से अगर हमें 26 बनाना होगा तो कैसे बनेगा? सर जीरो में हम 26 जोड़ देंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 7 में भी अगर हम 26 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा। पर सर जी 33 तो कहीं ऑप्शन में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से तो हमें क्रॉस मेथड से सवाल को अपने सॉल्व नहीं करना। अब हमें चलना है इस सर्कुलर मेथड पे। इस मेथड पे कैसे करेंगे? देखो जीरो से अगर हमें 7 पे जाना हो तो सर जीरो में हम 7 जोड़ देंगे। 7 से अगर हमें 26 पे जाना है तो सर हम कितना करेंगे? देखो कितना जोड़ेंगे हम यहाँ पे, 18 7 25, 18 7 25 हो जाएगा, 19 7 26 हो जाएगा। यहाँ 7 जोड़ा, यहाँ 19 जोड़ा, कोई लॉजिक तो बैठ ही नहीं रहा है सर। अब हम क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, अब जो बता रहे हैं ध्यान से आप समझो। अगर इस 7 को हम देखें किसी संख्या के क्यूब के आसपास है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर अगर 2 का हम क्यूब कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर तो उसने 7 लिखा है तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर इस 26 को देख रहे हैं तो किस संख्या के क्यूब के आसपास है? आप कहोगे सर 3 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 27, लेकिन यहाँ पर तो 26 है तो 1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 26। सर 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया। अब अगर हम 0 लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे सर? 1 का क्यूब करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो 0 हो गया। लॉजिक मिल गया आपको। 1 का क्यूब किया, 1 घटा दिया, 2 का क्यूब किया, 1 घटा दिया, 3 का क्यूब किया, 1 घटा दिया। संख्या क्रम में चल रही ना, 1 2 3, तो आगे क्या होगा सर? 4 का क्यूब करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। सर 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा? 64, और उसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 63। 63 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो बस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, अच्छे तरीके से सब कुछ समझाने की
जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वीडियो को आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि दी गई चित्र श्रृंखला में से अलग चित्र को चुने, मतलब इन पांचों फिगर में से कौन सा है जो सबसे अलग है। तो देखो कौन सा दिया गया है, ए है, एफ है, आई है, जेड है, यल है। तो सामान्यतः जब भी लेटर में आपको विषम चुनना हो तो हम कैसे चुनते हैं सर, स्वर और वाबेल को देखते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट और वाबेल को चेक करते हैं। तो वाबेल जो होता है हमारा कितना होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वाबेल होते हैं, ठीक है। इसको आप प्रायोरिटी देना, लेकिन यहां पर तो ए मान लो मिल गया, आई मिल गया, बाकी तो 3 अक्षर नहीं मिल रहे हैं, तो वो वाबेल और कॉन्सोनेंट का जो है स्वर और व्यंजन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया है। तो अब हमें थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या इसमें किया गया है। अगर ए को हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, 1 2 3, 3 डॉट से 3 रेखा से हमारा ए बना है। एफ अगर बनाना चाहेंगे तो 1 2 और ये 3, ठीक है। अगर जेड को बनाना चाहेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन। यल को बनाना चाहेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है। आई को बनाना है तो ये सिंगल लाइन मत जाना, ऊपर देखो ऐसे है आई, तो इसमें कितने हैं, ये 4 तो 3 लाइन से बने हैं, 3 रेखाओं से बने हैं, लेकिन यल तो केवल 2 रेखा से बना है। तो अलग ही तो बताना है हमें, तो अलग कौन सा है, आप कहोगे सर यल ही तो अलग है, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2023 का प्रश्न, 2013 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है, इसका जवाब 99% बच्चे गलत करेंगे, पर आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना बता। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करना है। ये इतना बढ़िया सवाल है कि मैक्सिमम बच्चे इसका लॉजिक नहीं समझ पाएंगे। तो जनरली जब हमारे सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं सर, डिफरेंस लेकर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो चलो अगर 37 से हमें 82 बनाना हो तो हम कैसे करेंगे सर, 37 में जो है हम प्लस जो है 45 को ऐड कर देंगे तो हमारा 82 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो संख्या सर कम हो गई, अगर 82 से हमें 46 बनाना हो तो सर जो है हमें 36 तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 36 घटाना पड़ेगा, तब हमारा 46 आएगा। अगर 46 से हमें 19 पे जाना है तो कैसे जाएंगे सर, 46 से जो है हम 27 को घटाएंगे तब हमारा 19 आएगा। सर पहले जुड़ा है फिर घटा, ये जुड़ा है फिर घटा है, कोई लॉजिक तो ऐसा नहीं मिला। तो इस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना, जो लॉजिक बता रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ऐसे भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। देखो यहाँ पे है 37 है, 82 है, 46 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क है। क्या करना, देखो दोनों डिजिट को ऐड कर लो, तो 3 में आप 7 को जोड़ दो तो 3 7 कितना हो जाएगा 10, 8 और 2 को जोड़ लो कितना हो जाएगा 10, 6 4 को जोड़ लो कितना हो जाएगा 10, 9 और 1 को जोड़ लो कितना हो जाएगा 10। तो मतलब इनके अक्षरों को, लेटर को हम जोड़े हैं, जोड़ने पर हमारा जो है योगफल 10 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी सर, जो ऑप्शन दिया गया है दोनों लेटर को जोड़ने पर हमारा 10 आना चाहिए। तो 9 और 0 को जोड़ोगे 9 ही आ जाएगा, 6 5 11, 6 5 कितना हो जाएगा 11, ये भी नहीं होगा, 7 2 9 हो जाएगा। अगर 28 के दोनों अंक को हम जोड़ेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सर यही तो हमें खोजना था, यही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसे भी सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बढ़िया सवाल, अब आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भी सवाल है नंबर सीरीज का, कह रहा है कि निम्न श्रेणी में गलत संख्या चुनिए, कि ये जो संख्याएं दी गई हैं कोई ऐसी संख्या है जो गलत है, उसको आपको चुनकर अलग निकालना है। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमने क्या बताया कि जो है हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलो डिफरेंस लेते हैं। देखो 9 से अगर हमें 15 बनाना हो तो क्या करेंगे सर, 9 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। 15 से अगर हमें 24 बनाना है तो 15 से 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में कितना जोड़ देंगे, 15 में हम जो है 9 जोड़ देंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। अब 24 से हम देखो इसको छोड़ो, अभी 24 से अगर हमें देखो 24 से अगर 34 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, इसमें तो हमें 10 जोड़ना पड़ेगा तब हमारा 34 आएगा। अब अगर 34 से हमें 51 बनाना पड़े तब हम क्या करेंगे, तो हमें सर 17 जोड़ना पड़ेगा।
51 से अगर हमें 69 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, 18 जोड़ना पड़ेगा। अलग इसमें गलत कहाँ पे हो रहा है, देखो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 1 हो गया, 10 7 हो गया, 17 1 हो गया। सर कोई लॉजिक तो इसमें सेट ही नहीं खा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब तो हम परेशान हुए, अब आप हमें बताइए। देखिए आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सिंपली डिफरेंस लेते हैं। तो 9 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 से 15 बनाना है तो 9 में 6 जोड़ दो, 15 हो जाएगा। 15 से अगर 24 बनाना है तो इसमें क्या करो, 15 9 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें देखो 6 जुड़ा फिर 9 जुड़ा, डिफरेंस कितने का आया, 3 का आया, तो आगे डिफरेंस 3 का ले लो, तो कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 24 में हम 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 36। अब 36 से अगर हमें 51 बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे सर, 36 में क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे, और 15 से 51 से अगर हमें 69 बनाना है तो हम कितना जोड़ेंगे सर, 18 जोड़ेंगे। लॉजिक अब आपको मिला। देखो 6 से 9 बनाया, 3 का डिफरेंस लिया, 9 से 12 बनाया, 3 का डिफरेंस लिया, 12 से 15 बनाया, 3 का डिफरेंस लिया, 15 से 18 बनाया, 3 का डिफरेंस हुआ। तो इसमें गलत कौन सी संख्या है, 34। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 36, तो गलत ही तो निकालना है हमें। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखने को मिला होगा। देखिए ये क्वेश्चन है कैलेंडर का, है ना। कैलेंडर सबके जीवन में ब्लंडर हिलाता है ना। चलिए कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कैलेंडर में ऐसा सवाल आए तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, इस 63 को कर देना, जो यहाँ पे संख्या दी है उसको आप कर दो 7 से भाग। तो 7 से भाग करेंगे सर, 7 नाम कितना हो जाएगा, 63 हो गया सर। ये तो पूरा कट गया, मतलब कितना आ गया सर, 0 आ गया। पूरा कट गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो आज से 63 दिनों के बाद भी अगर 0 आ गया तो कौन सा दिन होगा, तो जो दिन आज है, आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। तो मंगलवार ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बातें आपको बता रहे हैं इस कैलेंडर से, ध्यान से समझिएगा। किसी भी दिनों की संख्या निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। और जब हम किसी संख्या को 7 से भाग करेंगे तो हमेशा याद रखना कि शेषफल को ही हम लेते हैं। किसको लेते हैं, शेषफल को ही लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का सबसे तगड़ा और सबसे जानदार सवाल, इसका जवाब आप कमेंट करने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें ज्ञात करना है। तो जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में आपके सामने फाइंड द मिसिंग नंबर का सवाल आता है, लुप्त संख्या का सवाल आता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मेरी बात याद रखिएगा कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सर अब सॉल्व करते हैं। सर संख्या बड़ी, तो ऊपर वाली ये सारी संख्याएं बड़ी बड़ी दिख रही हैं, तो मतलब नीचे से हमें ऊपर की तरफ इसको सॉल्व करना है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। देखो 8 और 6 से हमें बनाना है 28, तो कैसे बन सकता है, अगर हम ऐसे देख रहे हैं सर, 8 और 6 को अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो 14, 14 को अगर 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 28 हो जा रहा है। चलो 18 और 9 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 27, 27 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 54। सर जी यहाँ 63 लिखा, ये लॉजिक हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो अब अपने एडिशनल मेथड पे चलते हैं, कैसे सवाल को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कितना है, 6 है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर, तो 6 छाम कितना हो जाएगा 36। सर हमें तो 28 लाना है, ज़्यादा हो गया। तो ये दूसरी संख्या जो है इसमें से क्या करो, घटा दो। अगर 36 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलो उसी तरीके से 9 का स्क्वायर करो, तो 9 नाम कितना हो जाएगा 81। और इस 18 को आप क्या कीजिए, 81 में से घटा दीजिए। तो अगर 81 में से आप 18 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 63। सर उसने 63 ही तो यहाँ पे दे रखा है। तो अब लॉजिक कहाँ है सर, कि इस वाली संख्या का स्क्वायर करो, उसमें से कुछ घटा दो तो हमें 94 मिलना चाहिए। तो चलो करते हैं 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जब हमने किया, 13 में कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब 1
169 से हम कितना घटाएं कि हमारा 94 हो जाए। तो अब इसमें से कितना घटाएंगे, तो घटाना पड़ेगा आपको 75। अगर 169 से आप 75 घटाओगे तब आपका आ जाएगा 94। तो कितना घटाए हो आपने, 75। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 75 होगा। 75 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सेशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और आप लोगों से हम यह जानना चाहते हैं कि किस जगह से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो। अपनी जगह का नाम जो है कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए और बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।